आया। केंद्रीय हम लोग प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे, चिराग पासवान एक दिन हम लोग साथ आया। युवा नेता है, एक मिनट युवा नेता है, आप क्यों आप मानते देखिए उस तरह का उसको मौका नहीं मिला जिसके चपेट में मानते हैं चिराग पासवान नेता है ये नहीं, उसके पिता रामविलास पासवान वो नेता थे। उनका नेता कोई है बताइएगा कौन? भैया आप हिंदू का नेता मानते हैं, हिंदू मुस्लिम हम नहीं मानते। आपका नेता बीजेपी गवर्नमेंट मानता है, आपका नहीं मानते। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तो दोस्तों हमारे पास कुछ युवा लोग हैं जो कि यहाँ पे सभी अपने अपने मत रखते हैं, कोई उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कोई उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम इनसे मिलेंगे, इनसे बात करेंगे कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाली है बिहार में, कौन किसको समर्थन दे रहा है। यहाँ पे सभी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है बिहार में किसका सरकार आना चाहिए? बिहार में तो अभी बीजेपी का सरकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी मेरे लिए जहाँ तक लगता है देश के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे भी बीजेपी का ही सरकार है, हालांकि समर्थन में है लेकिन बीजेपी है। का समर्थन हम शुरू से ही रहे हैं। अगर आप किसी को भी बोलिए, गांव में भी जाइए, कहीं भी जाइए, अगर बोलेगा कि आप हम किसी और को वोट देने जा रहे हैं, वो जाकर वहाँ पे पहुँचता है, वोट वहाँ पे क्या कहते हैं वो वोटर पंपलेट के पास, तो ऑलरेडी बीजेपी में वोट पा जाता है। ये मनुष्य का माइनॉरिटी है या उसको अच्छा मानिए। सुप्रीम कोर्ट पे इनका टिप्पणी आता है, सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा के दिखाता है। आपको क्या लगता है? सरकार है, कोई 100% सही नहीं हो सकता, कोई गलत होता है तो कोई सही भी होता है। तो सरकार पे हम आपके कैमरा से माध्यम से बताना चाहेंगे, बीजेपी सरकार अच्छी है और अच्छी रहेगी, लेकिन बहुत चीज है कि कुछ चीज गलत करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सुधार लाया जाए। अगर आप कहते हैं हिंदू राज्य है या हिंदू देश है हम लोगों का, तो उसमें हिंदू देश नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष है। ये बात मत बोलिए, सॉरी, इसके लिए हम बोल रहे हैं ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है। तो इसमें जो हम लोग का गाँव हत्या जो हो रहा है, बहुत सारा फैक्ट्री खुला हुआ है, हमारे बिहार में भी खुला हुआ है, यूपी में भी खुला हुआ है। बिहार में जो लोकसभा का सीट है सबसे ज्यादा हमेशा बीजेपी को रहा है, 40 में 39, 38, फिर भी एक फैक्ट्री नहीं लगाया है। हाँ। इस पे आप क्या कहिएगा? ना, बिहार में अभी भी मांस फैक्ट्री लगा हुआ है। क्या फैक्ट्री लगा हुआ? मांस का फैक्ट्री लगा हुआ है। ये वही तो बोल रहे हैं ना, बीजेपी सरकार अच्छी काम करती है, लेकिन कुछ गलत करती है। हम इनका जवाब हम एक बात से देना चाहेंगे। 2 आदमी थे, एक आदमी अपना खूंटा रोड पे लगा दिए थे, अब उनका पंचायती बिट रहा है कि रोड पे खूंटा कहाँ लगाए, तो सब पंचायती और सब लोग बोले खूंटा हटा लीजिएगा, वो बोले सब बात ठीक है लेकिन खूंटा हमारा यही रहेगा। बात इनका कह रहे हैं कि बीजेपी गलत है, लेकिन हम वोट देंगे बीजेपी। देखिए कोई भी सरकार रहेगी, देखिए इनका गलत नहीं, इनका स्टैंड गलत है। ये जो बोले हैं जो बीजेपी हिंदू की पार्टी, इसको गलत साबित किया 4 बातों से। पहली चीज कि खुद मुसलमान की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाता है। दूसरी चीज, यूपी फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ है, यानी गाय का मांस का पूरे दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यूपी है, और उसके मालिक कोई और नहीं, उसके मालिक हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। आप नहीं विश्वास है, आप गूगल करिए, इनसे भी गूगल करवाइए। लेकिन मोदी ये चुनाव लड़ते हैं ना, वो लोग वहाँ से चंदा करता है, फंडिंग करता है, तब चुनाव लड़ते हैं। आरजेडी पे भी इल्जाम लगता है ये करप्शन किए हैं, उसके बाद पढ़े नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जनरल राज का देखिए सबसे पहली बात, उसके बाद में ये बोला जाता है जातिवाद किया। सर कोई ये नहीं पूछता कि 80 से पहले क्या हुआ, कोई ये नहीं पूछता कि 2004 के बाद क्या हुआ। इसका जवाब आपको मिल गया। दूसरा जवाब, पढ़े लिखे नहीं है, वो चाहता था डिग्री चुरा लेता, पैसा से खरीद लेता, उसके बाद खुद सीएम था, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि वो क्रिकेट खेलता था। विराट कोहली भी पढ़ा लिखा नहीं है, वो 10th का डिग्री उसके पास नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़े लिखे। नेता होने के लिए उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का क्षमता होना चाहिए। जैसे सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कौन से पढ़े लिखे लोग थे, कौन सी डिग्री थी? नरेंद्र मोदी के पास खुद की डिग्री नहीं है, लेकिन सेंटर में है कि नहीं है? बहुत तरी बढ़ गया। में चुनाव है, आने वाला है, आगामी कुछ सालों कुछ महीनों में चुनाव होने वाला है, तो इसमें ऑब्वियसली है कि बीजेपी सरकार वो चाहेगी कि मेरा वर्चस्व ज्यादा रहे। वर्चस्व को दिखाने के लिए भी एक पर्पस से इस तरह का आयोजन किया गया है। इस आयोजन से बीजेपी अपने आप को एक मजबूत और एक सत्ताधारी अच्छा पक्ष मानने का कोशिश। आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार बनाएगी? बीजेपी तो सरकार बनाएगी, इसमें कहीं डाउट नहीं है। और हमारे साथ युवा इनसे भी बात करें, आपको क्या लग रहा है बीजेपी? देखिए हम लोग तो रिटायर नहीं हुए, हम लोग युवा हैं और फर्स्ट टाइम वोटर हैं। हम लोग तेजस्वी की सपोर्ट करेंगे, उसके कुछ तर्क हमारे साथ में है। सबसे पहली चीज तो युवा है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा नहीं, क्योंकि वो रिटायर होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार रिटायर हर्ट आदमी है, वो आदमी सोचेगा कैसे अलाय बलाय काम करके रिटायर होगा, अब कौन मुख्यमंत्री बनने
का सपना है, और ये आदमी के पास विजन है, मुद्दा है, एंटरप्रेन्योरशिप, टूरिज्म, स्वास्थ्य, एजुकेशन। तेजस्वी एकमात्र ऐसा लीडर है जो पूरे इंडिया में एक नैरेटिव सेट किया है कि रोजगार लोगों को मिलना चाहिए। और आप हमसे नहीं, एक बात बता रहे हैं, 17 महीना में जो नौकरी दिया है, चलो कोई खड़ा हो गया कह दे किसी एक जात का नौकरी दिया हो। 17 महीने में टीचर में जितने लोगों को नौकरी मिला है, आप जात खोजिए, आप उसका धर्म खोजिए, किस जात धर्म का लोग को जॉब मिला है, उसका शादी हो रहा है। कितना लोग बुजुर्ग इधर बेरोजगार है, मूड़ी पर का माहौर नहीं चढ़ रहा है, माहौर चढ़ने का मतलब है शादी नहीं हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे युवा है जो आरजेडी का समर्थक है, बीजेपी का समर्थक है, दोनों अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। हम दोनों से सवाल करेंगे दोनों से। तो आपको क्यों लगता है, आपको क्या कहना बोलना चाहे? बीजेपी का ये भी सरकार है, ठीक है ना? अभी आता है यहाँ पे अभी कोई भी घटना होती है, ठीक है ना, तो बीजेपी वाले लगाते हैं कि नीतीश कुमार की पुलिस काम नहीं कर रही है, फिर नीतीश कुमार के नजर से ही लड़ रही है चुनाव, यानी उन्हीं को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। तो ये कहाँ तक सही है? ये सही इस तरह का नहीं होता है। राजनीतिक में बहुत चीज देखना पड़ता है, लेकिन भैया का भी जो बात बोले कि युवा नेता चाहिए, हम भी इस चीज को, हम भाई के बात को भी हम इस चीज को मान रहे हैं, युवा नेता चाहिए। हम खुले आपके कैमरा के माध्यम से बताना चाहेंगे, युवा नेता बीजेपी में भी चाहिए। हमारे पहले हम इस चीज के बारे में बोले हैं, हमारे नीतीश चाचा को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि बिहार को एक अच्छा नेता चाहिए। तो उसमें बीजेपी के पास कोई अच्छा नेता है जो हमको अभी कौन है नाम पासवान हमको दिख रहा है। क्या किया केंद्रीय हम लोग प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे, चिराग पासवान एक दिन हम लोग साथ आया, युवा नेता है, एक मिनट युवा नेता है, आप आप मानते देखिए उस तरह का उसको मौका नहीं मिला है। आपको नहीं लगता चिराग पासवान जो है वो अलग पार्टी उनका है, हालांकि लेकिन फिर भी वो हनुमान बन के बैठे हुए हैं। अभी अगर वो मानते हैं कि हम हरिजन का नेता है, लेकिन अभी जय भीम के बारे में एक हुआ था, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, उसमें उनका कोई जवाब नहीं आया, तो कैसे उनको माने कि हरिजन का है? देखिए सब राजनीतिक जो है ना, राजनीतिक इतना पेज में है घुमा हुआ, हम लोग समझ नहीं पाते, जिसके चपेट में युवा आता है, जिसके चपेट में युवा मानते हैं चिराग पासवान नेता है ही नहीं। उसके पिता रामविलास पासवान वो नेता थे, पिछड़ा की आवाज उठाते थे, वो नेता है ही नहीं। उसके मतलब कि हम लोग प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे वहाँ पे, मतलब कि एक दिन भी वो बीपीएससी प्रोटेस्ट, एक दिन भी प्रोटेस्ट में कभी युवा के लिए आता आ सकता है कि नहीं आ सकता? कैसे माने क्यों नेता है युवा नेता? कैसे हम वैसे युवा को माने क्यों नेता है? वो मेरा नेता है। आपको कैसे लगता है? ऐसा नहीं है। अभी आप बिहार में बीजेपी का सरकार चाहेंगे, बीजेपी का सरकार चाहेंगे, जहाँ जो सरकार होने वाली है, आने वाले समय में बीजेपी भी ऑब्वियसली रहेगी, लेकिन हम बीजेपी को इस माध्यम से बताना चाहेंगे कि आप एक ऐसा सरकार बिहार में दीजिए जो बिहार के युवा के लिए, बिहार के लिए प्रॉपर सोच पाए। बिहार में हमारे जो युवा जितना बेरोजगारी बढ़ रहा है, आप डोमिसाइल हटा के इस तरह का माहौल बनाए, इतना बेरोजगार युवा घूम रहा है, ये कहाँ तक सही है? डोमिसाइल का बात आप कर रहे हैं, टीचर डोमिसाइल का। कुछ दिन पहले अशोक चौधरी का बयान आया, बोला कि नहीं हम नहीं हटाएंगे, मतलब जैसे है वैसे ही रहना। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ही नहीं। अशोक चौधरी है, विजय चौधरी है, संजय ललन सिंह है, यही 4 लोग बिहार चला रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री। भाई यहाँ पे तो पल आरजेडी वाले का भारी होने वाला, और कोई है यहाँ पे बीजेपी वाले समर्थक कोई है? बताइए। सब तेजस्वी सरकार इधर गया, बीजेपी मतलब बस हिंदू मुस्लिम और बस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो करता है और वोट लेता है। क्या समझे? यहाँ का युवा जागरूक हो गया, उनको रोजगार चाहिए, उनको चाहिए, वो सरकार क्या चाहिए? हिंदू चाहिए जी हाँ। यहाँ पे सभी तरह जो बेसिक नीड है ह्यूमन का, जो इंसान का, बिहार के लिए कोई भी या तो तेजस्वी तरक्की करे या हमारे एनडीए सरकार तरक्की करे, बिहार के बारे में जो भी सोचेगा हम कैमरा के माध्यम से बता। देखिए एक भैया है जो बोल रहे हिंदू चाहिए, तो क्या हमें नहीं हम तर्क नहीं कर रहे, हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया है हम। भैया बिहार में हमारे क्या हमको हिंदू होने के लिए बीजेपी का सर्टिफिकेट चाहिए? सर्टिफिकेट चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं वो हिंदू वही है, मतलब जब बीजेपी हम तेजस्वी को वोट क्यों दे? जब कुंभ मेला आया, आप अपना स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र है, आप किसी को भी
दे सकते हैं? आप बताइए। कुंभ मेला आया तो उस टाइम कहा कि कुंभ मेला बेकार है। अच्छा, नीतीश कुमार गए कुंभ मेला, गए। चिराग पासवान गए कुंभ मेला। उनको टाइम नहीं मिला अपना। देखिए भैया जो बोल रहे हैं भैया अच्छा, आप हिंदू का नेता मानते हैं? एक मिनट, आप ऐसे ऐसे हमें भी बोले। कोई हिंदू का नेता है आपके जानने में? हिंदू मुस्लिम हम नहीं मानते। आपका नेता बीजेपी आपका नहीं मानते। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जाति धर्म से ऊपर हटके ना, हम लोग हिंदू मुस्लिम की यहाँ पे बात ही नहीं है। और हम लोग किसी पार्टी का हम लोग प्रचार प्रसार में नहीं है। हम लोग चाहते हैं अगर मुसलमानों से इतना ही दिक्कत है तो मुख्तार अब्बास कौन है, शाहनवाज हुसैन कौन है, मुरली मनोहर जोशी के पोती मुसलमान से शादी की वो कौन है, उसके बाद से कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाती है मुसलमान पार्टी है वो कौन है। अच्छा, ये बिहार में तेजस्वी नीतीश कुमार खुद मजार पे जाते हैं, उसके साथ अब क्यों? लेकिन आपके तेजस्वी के बारे में बोलते हैं कि पढ़े हुए नहीं है तो कैसे चलाएंगे? आता है उनके बारे में। एक बात, लीडर वो होता है जिसे शासन व्यवस्था चला। सम्राट अशोक भी पढ़ा लिखा नहीं था, सम्राट चंद्रगुप्त भी पढ़ा लिखा नहीं था, नरेंद्र मोदी तो खुद पढ़ा लिखा नहीं है। लीडरशिप है सेंटर में, मानते हैं? आपको क्या लगता है किसका सरकार बनना चाहिए? हम तो बोलते हैं तेजस्वी का ही बनना चाहिए। क्या भैया सही बात एकदम। हमारे शहर कैमूर में अमित शाह का रैली आया था, उन्होंने जय श्री राम से रैली शुरू किया और जय श्री राम पे खत्म कर दिया। और हमारे बेसिक नीड के बारे में, शिक्षा के बारे में, नौकरी के बारे में किसी चीज का कोई जिक्र नहीं हुआ। बस कश्मीर के बारे में बात किए, कश्मीरी हिंदू के बारे में बात किए, जय श्री राम पे शुरू किए, जय श्री राम पे खत्म कर दिया। लेकिन मोदी